हाय ये मेरी किस्मत, किस कंगाल घर में बेटे की शादी कर दी। नाम के चौधरी हैं, काम के नहीं। ये क्या सामान दिया है, ऐसा लग रहा है कबाड़ खाने से उठाकर यहाँ भेज दिया है। रेवती अपनी बहू चांदनी को ताने देते हुए कह रही थी। चांदनी और आकाश की शादी को अभी 5 दिन ही हुए थे कि चांदनी की सासू माँ रेवती और ननद तारा के तानों की बौछार शुरू हो चुकी थी। जब वो आकाश से इसके बारे में बात करती तो आकाश भी अपनी माँ और बहन का पक्ष लेकर उसे ही सुना के चला जाता है। जब चांदनी शादी करके पहली बार मायके आती है तो वो बहुत उदास होती है। आकाश के स्वागत में चांदनी के माता पिता कोई कमी नहीं करते। ये सब देखकर चांदनी बहुत दुखी होती है और अपनी माँ से कहती है, ये कैसा रिवाज है जहाँ घर की बहू को इज्जत के नाम पर ताने मिलते हैं और दामाद को मान। इसे भी वही सब मिलना चाहिए जो उसके घरवाले इसकी पत्नी के साथ करते हैं। चुप, ये कह रही है दामाद जी, सुन लेंगे। दामाद तो भगवान समान होता है, चांदनी को उसकी माँ चुप रहने को कहती है। दामाद अगर भगवान है तो घर की बहू कोई राक्षस कुल से होती है जिसका हर पल अपमान होता है। चांदनी गुस्से में अपनी माँ से कहती है, क्या हो गया है तुझे, ये कैसी बातें कर रही है। चांदनी की माँ चांदनी से सवाल करती है, तो और क्या बोलूं, आप और पापा ने मेरी जिंदगी नरक कर दी है। इनकार किया था ना मैंने इस शादी से, कहा था मैंने नहीं करनी है मुझे ये शादी। इन लोगों ने सगाई से लेकर शादी होने तक हर वक्त सिर्फ डिमांड ही की है। आप और पापा दोनों ने उनकी गैर और नाजायज़ मांगे पूरी की हैं। माना कि पापा को पैसों की कमी नहीं है, जब उनकी पसंद के मुताबिक ही सब कुछ दिया और आगे भी आप लोग देंगे ही, और वही लोग मुझे हर वक्त ये ताने देते हैं कि कंगाल घर से आई है, सामान के नाम पर कबाड़ दे दिया और ना जाने क्या क्या। ये लालची लोग हैं, इनको अगर स्वर्ग भी मिल जाए तो उनमें भी खोट निकाल देंगे, पर उनका मन नहीं भरेगा। अपनी बेटी चांदनी की बातों को सुनकर उसकी माँ और पापा उसे समझाते हैं और कहते हैं, बेटा सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा समय लगेगा पर ठीक हो जाएगा। माँ बाप की इकलौती बेटी चांदनी है। सगाई के वक्त से चांदनी को अपने ससुराल वालों की नीयत पर शक होने लगा था। उसने बहुत कोशिश की अपने माता पिता को समझाने की कि अभी भी समय है, शादी तोड़ देते हैं, पर हर लड़की के माता पिता की तरह उन्हें भी अपनी इज्जत और समाज में लोग क्या कहेंगे का डर था। सगाई टूट जाने पर कौन इससे शादी करेगा, हर वक्त शक की नज़र से देखेगा। समाज भी बेटी के चरित्र पर सवाल करेगा। ये सब सोचकर उन्होंने उल्टा चांदनी पर दबाव बनाते हैं कि शादी कर लो, पर शादी होते ही उसके ससुराल वाले अपना रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। चांदनी के माता पिता चांदनी को समझा बुझाकर उसे उपहार के साथ ससुराल विदा कर देते हैं। शादी दिन से महीने में बदल गई और उसके ससुराल वालों का रवैया दिन ब दिन चांदनी के प्रति खराब होता जा रहा था। आकाश और चांदनी का रिश्ता सिर्फ बिस्तर तक ही सीमित था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि चांदनी जिए या मरे। चांदनी अपने माता पिता से बार बार कहती और रोती, माँ मुझे इस नर्क से निकालो, पर हर बार वो उसे समाज का डर अपनी इज्जत की दुहाई देकर चुप करा देते। चांदनी खुश रहे इसके लिए उसके माता पिता उसके मुताबिक ससुराल वालों को हर महीने तोहफे भेजते ताकि उनकी बेटी को कोई तकलीफ ना हो। पर चांदनी के माता पिता वो समझ नहीं पा रहे थे या समझना नहीं चाहते थे कि वो अपनी बेटे की खुशी नहीं बल्कि उसकी मौत का उपहार भेज रहे हैं। चांदनी के ससुराल वाले भी जानते हैं, कुछ भी हो जाए चांदनी के माता पिता उसे अपने साथ अपने घर लेकर नहीं जाएंगे, जिसका वो सब फ़ायदा उठा रहे थे और चांदनी के नाम पर अपने शौक़ पूरे करने में लगे थे। कहते हैं ना, किसी चीज़ की कीमत उसके खोने के बाद ही समझ में आती है, पर तब तक बहुत देर हो जाती है। ऐसा ही कुछ चांदनी के माता पिता के साथ हुआ जब उन्होंने अपनी इकलौती संतान को ज़िंदगी और मौत के बीच जंग लड़ते हुए देखते हैं। जब चांदनी अपने हक और सम्मान की लड़ाई करने का फैसला खुद करती है तो आकाश को ये बात रास नहीं आती है और वो चांदनी को इस कद्र यातनाएं देता है कि आज वो जीवन और मौत के बीच जंग लड़ रही होती है। चांदनी ने जाते जाते अपने माता पिता से बस एक ही बात कहती है, समाज का डर बेटी की जिंदगी से ज़्यादा कीमती है क्या। इतना कह चांदनी अपने सारे कष्टों से मुक्त हो जाती है और चांदनी के माता पिता मुक्त दर्शक बने रह जाते हैं।
काटो तो खून नहीं, वैसी स्थिति हो चुकी होती है उनकी। चांदनी की तरह न जाने कितनी बेटियां समाज के इस खोखले डर की बलि चढ़ी होंगी। चांदनी के माता पिता ने चांदनी की बात मान लिए होते तो आज उनकी बेटी उनके पास उनके साथ होती। समाज का डर, इज्जत और कौन क्या कहेगा, इन सब की डर से उन्होंने अपनी बेटी की बलि चढ़ा दी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, शादी टूट जाती, 4 दिन लोग बातें करते, कम से कम चांदनी आज जीवित तो होती। लड़की के माता पिता के इस डर का फ़ायदा आकाश जैसे लोग, उसके लोभी परिवार फ़ायदा उठाते हैं और लड़की के माता पिता लड़कों को हर डिमांड को पूरा करते हैं कि वो उनकी बेटी को खुश रखेंगे। वो उनकी जीवन की सबसे बड़ी भूल होती है जिसका खामियाजा उनकी बेटी को चुकाना पड़ता है। लोग क्या कहेंगे उसकी परवाह ना करें, अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य की परवाह करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।